हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे, तो इसलिए मैं आज आपके लिए एक मेकअप वीडियो लेकर आई हूँ। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस लुक जो अभी मैं रिसेंटली अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, जो मैंने क्रिएट किया था अपनी पिंपल प्रोन स्किन पे। तो मैंने अपना पहले ही फेस प्रेप पहले से कर रखा था, डेट मीन्स मैंने फेस वॉश किया हुआ था और मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ था। अगर किसी को प्राइमर लगाना है तो वो प्राइमर भी यूज़ कर सकता है अपना फेस प्रेप के अंदर। प्राइमर के बाद फिर आप अपनी कलर करेक्टिंग स्टार्ट करें। मेरे जैसे थोड़े अंडर आई डार्क सर्कल्स थे, तो मैंने अंडर आईज के अंदर अपना ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ किया, और लिप्स के थोड़े साइड के अंदर पिगमेंटेशन थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी ऑरेंज कलर करेक्टर ही यूज़ किया। कलर करेक्टर यूज़ करने के बाद आप 2 या 3 मिनट के लिए वेट करें ताकि वो आपकी स्किन पे सेटल डाउन हो जाए। फिर उसके बाद आप फाउंडेशन यूज़ करें। फाउंडेशन या मतलब कंसीलर जो आपको ठीक लगे, जो आपको उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए यूज़ करना है। देन आई यूज माई बेसिक फाउंडेशन। जब फाउंडेशन यूज़ करते हो हमेशा ऐसे करना कि आप ऐसे ड्रॉप करके थोड़ा थोड़ा करके आप उसको यूज़ कर लो। एक तरफ अगर पहले ही आपका फाउंडेशन लगा दोगे और फिर बाद में वो ब्लेंड नहीं हुआ, देन वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है फाउंडेशन, और कभी कभी ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम करता है। तो आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा लगाते जाओगे और वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते जाओ। और जब आप फाउंडेशन लगा लोगे, आप नोटिस करोगे आपका फेस बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा, बहुत चिट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है वो देख के कि आपको लगे कि मैंने ओवर यूज़ कर लिया मेकअप। जी नहीं, वो थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगा। आप थोड़ा टेंशन ना ले, मतलब ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे हम बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं तो हमारी ना आईब्रोज बहुत ज़्यादा वाइट होने लग जाती है, तो नोटिस नहीं जाता। उसके लिए हम आईब्रो फिल इन यूज़ करते हैं, फिल करने के लिए, मतलब आईब्रो पेंसिल। मेरे पास आईब्रो पेंसिल थी नहीं, तो मैंने देसी जुगाड़ मारा था, मैंने काजल पेंसिल यूज़ की फॉर आईब्रो फिल इन, क्योंकि मेरी थिक आईब्रोज हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। आईब्रो फिल इन करने के बाद फिर मेरे को करनी थी कॉन्टोर। कॉन्टोर देखो, आप बेसिकली अपना जो फेस होता है थोड़ा पतला दिखाने के लिए कॉन्टोर करते हो, मतलब थोड़ा अलाइन करने के लिए। और एक और चीज़, जब आपका फेस पूरा का पूरा वाइट हो जाता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फेस को थोड़ा अलाइन करने के लिए, नॉर्मल दिखाने के लिए, नेचुरल भी दिखाने के लिए यू डू द कॉन्टोर। ठीक है, तो आप अपने चीक्स के साइड में करते हो कॉन्टोर, और थोड़ा अपने माथे पे जहाँ आपने देखा होगा, ठीक है, और नोज़ के साइड के अंदर भी करते हो उस हिसाब से, क्योंकि आपकी थिक नोज़ से है तो आपको थिन दिखानी है, उसके लिए। कभी भी आप कॉन्टोर करो, हमेशा आपका जो कॉन्टोर होता है वो ऊपर की तरफ ही ब्लेंड इन होता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो ब्लेंड करते हुए। अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा मैं अपने हाथों से ही क्यों ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज आई लाइक इट दिस वे ओनली। मेरे को थोड़ा ब्रशेस से बहुत वियर्ड फील होता है, तो मेरे को मेरे हैंड्स ही ठीक लगते हैं ब्लेंड करने के लिए। तो आप अपने कॉन्टोर वगैरह भी ब्लेंड करोगे तो आपको ठीक लगे तो आप ब्रश यूज़ करो। मेरे को जैसे हैंड्स अपने ठीक लगते हैं, फिंगर्स, तो मैं उसके लिए ब्लेंड इन करने के लिए उनको यूज़ करती हूँ। एंड ऊपर चीक्स की तरफ आप उनको अच्छे से ब्लेंड करो, और वो थोड़ा टाइम लेंगे, बट टेक योर टाइम, और थोड़ा स्लोली आप उनको ब्लेंड करना स्टार्ट करो। जब आपका कॉन्टोर ब्लेंड हो जाएगा, उसको आप 2 या 3 मिनट दो सेटल होने के लिए। एंड फिर आपके बिल्कुल चीक के ऊपर की तरफ ही आप अपना ब्लश यूज़ करो। ठीक है, दोनों ही तरफ अपना ब्लश यूज़ करो। ब्लश जैसे मैंने थोड़ा सा यूज़ कर लिया था, मैंने आप पहले लगा लिया, फिर अपना वीडियो ऑन किया, फिर उसके बाद थोड़ा ब्लश ने टाइम लगाया ब्लेंड होने के लिए। और जैसे आई लाइक थोड़ा सा ब्लश ओवर, आई एम ब्लश ब्लाइंडनेस मेरे को है थोड़ी सी, तो मैंने एक तरफ गलती से थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगा लिया था। तो इस सिनेरियो में आप क्या करते हो, आप मेरे को भी नोटिस करोगे करते हुए, आप ब्लेंड करो। ठीक है, ब्लेंड करते करते मैंने अपने पाम का पीछे का हिस्सा यूज़ किया था, और जहाँ जो एक्स्ट्रा ब्लश होता है वो वहाँ पाम के पीछे की तरफ मेरे लग रहा था। तो आई वॉज ब्लेंडिंग दिस अगेन एंड अगेन, ताकि वो जो एक्स्ट्रा ब्लश है वो नॉर्मलाइज हो जाए। और फिर आप इसको एक कश्मीरी ब्लश की तरह पूरा अपने चीक्स के साथ और अपने नोज़ के एरिए को मिक्स कर लो, मतलब एक तरीके से आई लाइक दिस वे, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। उसके बाद आप लॉक इन करने के लिए अपना लूज़ पाउडर यूज़ करते हो, वही आपने अंडर आइज़ के अंदर और जहाँ आपने कॉन्टोर यूज़ किया उसके नीचे। तो इससे क्या होता है, आप उसको थोड़ी तरह आप पाउडर यूज़ करो, लूज़ पाउडर, और थोड़ी देर इसको रखो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो, अगर आप इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, तो उससे आपका ये लॉक हो जाता है मेकअप, और बिल्कुल ऐसे ऑयली नहीं दिखता है आपका फेस।
तो ये लगा के लूज़ पाउडर हम मोस्टली 2 या 3 मिनट या थोड़ी देर के लिए रखते हैं। इट ऑल्सो लुक्स नाइस एंड फील्स नाइस टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी देर के लिए लूज़ पाउडर रखना। तो उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर मैं आराम से, अगर मेरे कहीं और आई मेकअप नीचे की तरफ लग जाए तो मैं लूज़ पाउडर से हटा भी सकती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बेसिक आई शेडो जो होता है ब्राउन, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, वही लगाया था। मैं बहुत सिंपल तरीके से, आई हैव हुडेड आइज़, तो सिंपल तरीके से ब्राउन आई शेडो लगाया वन आई, एंड देन आई फॉलोड द सेम ऑन द अदर आई। उसके बाद फिर मैंने अपना ठीक करते हुए फिर नीचे की तरफ भी लोअर आई लैशेज़ के ऊपर भी सेम ब्राउन आई शेडो ही यूज़ किया, दोनों ही केस के अंदर। फिर क्या होता है, मेरे को मेरी आइज़ ना थोड़ी सी पॉप आउट करवानी थी ताकि थोड़ा बड़ी लगे, बिकॉज आई हैव छोटी सी आँखें ओनली, हुडेड आइज़ लड़कियों के लिए है ये। तो मैंने सिल्वर कलर का आई शेडो लिया और अपनी आँखों के बिल्कुल आगे लगाया। इफ़ यू कैन सी दिस, नोटिस। तो ये थोड़ा सा मैंने मर्ज कर दिया इसके साथ, थोड़ा मिक्स करने के लिए, थोड़ा सा वियर्ड ना लगे, और इससे आंखें बहुत शाइनी एंड ग्लिटरी लग रही थी, एंड इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस। देन अब आंखों का मेकअप ऑलमोस्ट होने वाला था, तो मैंने उसके बाद यूज़ किया लाइनर। आई यूज़ लिक्विड आई लाइनर, और मैंने बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल हुडेड लाइन के हिसाब से जो बेसिक लाइनर लगता होता है वो लगाया। उसके बाद मैंने उसके बाद मस्कारा लगाया, ज़्यादा नहीं बट ठीक है। मस्कारा जैसे थोड़ा सा हो जाता है, आप एक बार लगाते हो फिर दूसरी बार लगाते हो, फिर आप नीचे की लोअर आई लैशेज़ पे लगाते हो मस्कारा। देन मैं प्रेफर करती हूँ लोअर आई लैशेज़ के बाद भी मैं एक दो बार ऊपर की तरफ फिर से अपर आई लैशेज़ पे लगा दूँ, क्योंकि एक बार वो अगर सूख जाता है ना मस्कारा तो फिर से नहीं लगता। तो जब तक वो गीला है मस्कारा, आप जितना अपने आई लैशेज़ को बड़ा कर सकते हो कर दो। ये होने के बाद फिर अब हमारा टाइम था कि हम अपने ना लूज़ पाउडर हटा दें। तो मैं ब्रश के साथ मैंने अपना वो लूज़ पाउडर हटाना चालू किया, और हटाओगे भी आप इस तरीके से ताकि वो मर्ज हो जाए अपनी स्किन के साथ, मतलब ब्लेंड कर दो उसको एक तरीके से साथ अपने ब्लश के साथ। और जिससे अगर आप नोटिस करोगे, मेरा ब्लश अब बिल्कुल ज़्यादा नहीं लग रहा, बहुत नॉर्मल लग रहा है। जैसे आपको पहले बिगनिंग में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ओवर वाइट चेहरा था और या फिर ब्लश भी ज़्यादा लग रहा था, इफ़ यू नोटिस अब वो बिल्कुल सब सेटल डाउन हो गया और बिल्कुल सब ठीक लग रहा है। लाइनर भी बहुत मैंने मिनिमल लगाया है, एंड इतना ज़्यादा नहीं कुछ लग रहा। अब इसके बाद क्या था कि हमारे बस लिपस्टिक ही बचाए लॉक करने के लिए, हमारा पूरा का पूरा लुक कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने एक डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई, जो ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म ही थी लिपस्टिक। दिस इज़ माई डेली लिपस्टिक जो मैं ऑफिस के लिए यूज़ करती हूँ। अब ये ब्राउन कलर की लिपस्टिक के बाद मैंने मेरी बहुत अच्छी सी लाइट कलर की लिपस्टिक है इन समवॉट पिंकिश एंड न्यूड शेड, फिर मैंने वो यूज़ की। अगर मैं वो अपनी पिंकिश न्यूड शेड की लिपस्टिक अकेले यूज़ करती हूँ ना, इट लुक्स वेरी थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट हो जाता है कि मेरे फेस पे इतना ज़्यादा सूट नहीं करता। इसलिए मैंने पहले ब्राउन लिपस्टिक लगाई एंड देन आई यूज्ड पिंकिश न्यूड लिपस्टिक। उसके बाद मैंने अपना इयररिंग्स मैंने पहनी, एंड देन आई कंप्लीटेड माई लुक विथ अ बैग, एंड देन आई वॉज रेडी टू गो। मैंने अपने ईयरफोन्स वगैरह सब रखे, ईयरफोन, चार्जर एंड एवरीथिंग, एंड माई लुक वॉज कंप्लीट। सो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड होपफुली मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालूंगी। इस बार बहुत ज़्यादा गैप हो गया। प्लीज़ रेट माई लुक आउट ऑफ 10 एंड बाय बाय, लाइक एंड शेयर।